स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। स्मार्ट क्लास में पढ़ें। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। मैं इस वक्त बताऊँ कि यहाँ पे अड़की मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लासेस को लेकर, कंप्यूटर के ज्ञान को लेकर एक लैब का उद्घाटन किया गया है। तमाम राज्य के आला अधिकारी यहाँ पे शिक्षा विभाग के पहुँचे हुए थे। पूर्व IAS भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मृदुला मैम पहुँची हुई थी, शिवेंदु सर पहुँचे हुए थे। इसके साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो राजेश शर्मा है वो भी पहुँचे हुए थे। जिला के अधिकारी, आला अधिकारी, यहाँ पे DC साहब की अगुवाई में पूरा कार्यक्रम था। तो आइए देखते हैं किस तरह का यह कार्यक्रम बन रही आ रहे बैंड की धुन पर सभी अतिथियों को मंच पर लेकर आती हूँ। आज काफी खुशी की बात, हर्ष का विषय हमारे दिया गया। झारखंड सरकार के माननीय सचिव स्कूली से काफी खुशी, काफी हर्ष का विषय। आज इस विद्यालय प्रांगण में इस सरकार में सचिव के रूप में सेवा दे चुके और दे रहे 2 पदाधिकारियों का नाम है दीप प्रज्वलन। अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए यह दीप प्रज्वलन हमारे माननीय अतिथियों द्वारा आज इस कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रोफेसर शिवेंदु सर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के प्राध्यापक श्री JRK राव सर, CEO NIST, और हमारे परिवर्तन की इस बेला में
मृदुला मैम, पूर्व सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, बुके देकर सभी माननीय अतिथियों को सम्मान देती हुई ये छात्राएं कस्तूर SDM खूंटी सर करती हमारी ये छात्राएं बुके देकर सभी पदाधिकारियों को सम्मान प्रदर्शित करती हुई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी और अड़ती की ये छात्राएं आज में यहाँ आए हुए NISC के CEO JRK राव सर, शिवेंदु सर, हमारे सीनियर IAS ऑफिसर भी हैं, और अभी सर प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, एंड मैम, मतलब मैम से पहली इंटरेक्शन मेरी हुई थी जब मैं खूंटी में प्रोफेशनल था, और मैम ने काफ़ी चीज़ें कार्य किया है। एक जो मदरली नेचर होता है और एक जूनियर के प्रति कैसे इसको पुश किया जाए, उसको मैम ने काफ़ी गाइड किया। तो मैं मैम का शुक्रगुजार हूँ। सेक्रेटरी सर और हमारे डायरेक्टर सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि अड़की प्रखंड नक्सलवाद के लिए और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पाते थे। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लैब स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक गेम चेंजर होगा। एक छोटे से समय में हम बढ़िया आउटरीच कर पाएंगे जनता के साथ, यहाँ खास पढ़ने वाले बच्चों के साथ, ताकि उनको एक ICT में बेहतर एजुकेशन मिल सके। सर ऐसा हम बिलीव करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन से अगर हम ICT इंटरवेंशन करें तो आगे जाकर के इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है इनके कैरियर पे, इनके ओरिएंटेशन पे। इनको जो नॉलेज रहती है, काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है, और अपने आप को ये दूर की दुनिया से जोड़ पाते हैं। सर अभी भी अड़की बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी आइसोलेशन में रह रहे हैं, जहाँ पे रिच बहुत कम है, रिच बहुत पुअर है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस नहीं लगा पाते हैं। तो हमको लगता है कि इस तरह से लैब हम स्टैब्लिश करते हैं पूरे स्कूल्स में, तो एक नया इंटरेक्शन को नए दुनिया से हम जोड़ सकेंगे। हम सब जब 1947 के बाद इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ट्राइबल एरिया के लोगों ने आइसोलेशन अप्रोच की पॉलिसी अपनाई थी, जहां वो आउटर दुनिया से कट करके खुद की डेवलपमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं। लेकिन सर चूंकि ये जमाना जो है फास्ट कम्युनिकेशन का है, फास्ट इंटरेक्शन का है, तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में अगर हम जैसे जैसे बच्चों को अगर दुनिया के साथ जोड़ेंगे, जो एक्टिविटी हो रही है उसको जानने के लिए आगे प्रेरित करेंगे, तो बच्चियां हमारे आगे चल के बढ़िया कर पाएंगे। सर 2-3 छोटा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे HT ट्रैवल बच्चियों के लिए जो बेनिफिट्स है, हमारे जो रिजर्वेशन है, उसका बेनिफिट आज तक खूंटी की बच्चियाँ IIT और मेडिकल कॉलेज में नहीं उठा पाए। तो हमको लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पे सपनों पुराण कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत अगर बच्चों को अर्ली फेज इंटरवेंशन करके हम लोग 11th क्लास में ही उनको IIT कोचिंग करवाना स्टार्ट करें, तो आगे जाके धीरे धीरे ये लोग क्वालिफाई करने की स्थिति में रहेंगी, और इनको भी इसका बेनिफिट भी मिलेगा। प्लस एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे, तो ड्रीम्स टूटेगा हमारे एरिया का कि हमारी बच्चियाँ IIT भी क्वालिफाई कर सकती है, मेडिकल कॉलेज भी जा सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी जा सकती है। तो एक सर एक ड्रीम्स टूटने के बाद ये पूरे क्षेत्र में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, जो कि आने वाले समय में लोगों को प्रोत्साहित भी करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे स्कूल को ICT से जोड़ने के लिए टैबलेट की व्यवस्था की है। टैबलेट सर बेसिकली इसमें क्या है कि हमने एजुकेशनल कंटेंट डाल रखे हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को एक इंटरेक्शन के लिए अगर हम टैब दे देते हैं और बच्चों को कोर्स करिकुलम उसमें डाल देते हैं, तो बच्चे उसको देख करके, वीडियोस देख करके, उसके जो रीडिंग्स हैं उसको पढ़ करके बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर कि एक जो गैप हम बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल गैप रहा है, टीचर्स नहीं है या कुछ टाइम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो हमको लगता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से वो चीज़ें हम यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं, और हम अपने गैप को रिड्यूस कर सकते हैं, बच्चों को आगे प्रेरित कर सकते हैं, नई दुनिया दिखा सकते हैं। सर सॉरी टू से, बट हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ट्रेन की सफर नहीं की है, ट्रेन नहीं देखा है, तो वैसे क्षेत्र में हम लोग करते हुए अगर उनको टेक्नोलॉजी जोड़ दें, तो हमको लगता है आने वाले समय में बच्चे खुद ब खुद अपने आप को मूव करके आगे बढ़ेंगे और एक नए मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर ये इनिशिएट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बेसिक स्कूल प्रक्रिया जहाँ +2 के क्लासेज होते हैं, जहाँ सेक्रेटरी सर भी बता रहे थे, वहाँ पे मॉडल ICT सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे और मॉडल लाइब्रेरी बनाने की सेंटर की कोशिश करेंगे। सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से हमको डायरेक्शन भी दिया गया है कि किस तरह से स्टेट लेवल पे काम किया जाना है।
तो आने वाले समय में उसको पुश करने की कोशिश करेगा। सर को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हर एक स्कूल में सर इस टाइप की चीजें स्टैब्लिश होगी और हम पूरी चीजों को एजुकेशन के क्षेत्र में आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिकार को सीधे शिकारी के सामने ला के लगाता है। These places should be used at weekends. अब ऊपर बैठो। Thank you. Good luck to you. All the best. आज उन्हें कार्यक्रम हम आग्रह करेंगे कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण आज माननीय अतिथियों के कार्यक्रमों द्वारा वृक्षारोपण कर रहे हैं। It will be part of your KRI evaluation. Whether it becomes a success or not. Come and watch. Raipur Water पर्यावरण की सुरक्षा काफी प्राथमिकता की है। आज वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता सूची में डाला है। हमारे हरे भरे वन ही हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गाली का संदेश हमारे बीच इसके बाद तैयार रहेंगी सगुप्ता प्रवीण, वाटिका कुमारी और रंजनी कुमारी करेंगे। आप अपनी बात यहाँ पे रखिएगा। हमारे डीसी सरकार जो सपनों का उड़ान है उसके तहत इंजीनियरिंग की तैयारी करती हुई सगुप्ता प्रवीण। राजेश शर्मा जो शिक्षा सचिव हैं, श्री शशि रंजन जी डीसी कुटी, श्री मुत्तु कुमार जो माध्यमिक शिक्षा के उच्च शिक्षा के निदेशक हैं और दो बहुत यंग ऑफिसर यहाँ पे हैं, रिजवान जो एसडीओ हैं, हिमांशु जो भी जेपीएससी में हैं, प्रोफेसर शिवेंदु। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला, क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं शिक्षा सचिव थी और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग आईएएस में बहुत जगह काम करते हैं, मगर कोई कोई पद ऐसा होता है, कोई कोई अवसर ऐसा होता है जो दिल में बैठा रहता है, जो कभी दिल से जाता नहीं है। और जब मैं यहाँ से बहुत दूर अमेरिका में रहती हूँ और कभी कभी मुझे ख्याल आता है उन बच्चियों का, उन स्कूलों का, उन टीचर्स का जिन्होंने बहुत मन से झारखंड में शिक्षा को आगे बढ़ाया है। और जब भी मैं उनकी भावनाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि NIC की मदद से और आपके डीसी के इनिशिएटिव से यहाँ पर स्मार्ट स्कूल खुला है, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट इंटरवेंशन हुए हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब भी मैंने सुना आप लोगों को बात करते हुए शगुप्ता को या डीसी के इनिशिएटिव को, उसमें सपना वर्ड बहुत बार है, सपनों की उड़ान। और आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को शायद जिन्होंने कभी काम किया 10 के दशक में, कि हम लोगों ने एक गीत था, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, और लड़के गाती थी 4 तारों को छूने की आशा, आसमानों को छूने की आशा। और हम लोग हमेशा उस गीत को गाते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनका क्या, वो भी वही सब कर सकते हैं जो हम सभी कर सकते हैं, परंतु जब वो रास्ते में रहते हैं तो उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। और मेरा अनुरोध यही होगा कि आप लोग अपने सपनों को कभी किसी को कुचलने नहीं दीजिए। खासतौर से जो छात्राएँ हैं, आप ये सोचिए कि जो सबने किया है वो आप भी कर सकते हैं और आपको करना होगा। और जो भी अवसर हैं, जितने भी अवसर आपको दिए जा रहे हैं, टीचर के माध्यम से, आपके माता पिता के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, उन सभी अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाइए और बिल्कुल सोचिए कि आप आसमान को छू सकते हैं, 4 तारों को छू सकते हैं। और जहाँ तक स्मार्ट, आप लोग भी जानते हैं कि आज के दिन में स्मार्टफोन का कितना दुरुपयोग होता है। मेरा अनुरोध होगा कि आप सभी जब ऑनलाइन हुए
तो हमेशा पढ़ाई की बात, ऊंची बात, अच्छी बात को देखें, क्योंकि आपकी उम्र में ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि मैं आज से जब 10 साल के बाद फिर आऊँगी इस क्षेत्र में, मैं देखूँगी आप में से कई लोग IT चले गए, मेडिकल चले गए, अपना नाम ऊंचा करें और मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिक्षा सचिव, वर्तमान शिक्षा सचिव राजेश, हमारे DC शशि रंजन जी, आप और अन्य पदाधिकारीगण, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत लोग आने वाले समय में जरूर पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए या किसी और वजह से विदेशों में जाएंगे, US में भी जाएंगे। मुझे सौभाग्य मिला था बहुत दिनों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रह कर के यहाँ पे काम करने का, झारखंड में भी, बिहार में भी, और ये अनुभव जो मेरा काम करने का था आप लोगों के बीच में, वो अभी भी मुझे बहुत मदद करता है अपने काम को समझने में और लोगों तक पहुँचने में। मुझे बहुत खुशी हुई जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, खास करके जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनका उत्साह देख करके, उनका कॉन्फिडेंस देख करके, उनका एक लक्ष्य देख करके कि वो आगे बढ़ करके कुछ हासिल करना चाहती हैं। एंड मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो भी आपका लक्ष्य है उस पे ही ध्यान दें। कोई समस्या आए उससे जूझें, जैसा अभी आपने शपथ भी ली है, और आप जरूर सफल होंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे और अपने को एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर लगाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, अभी सभी विद्यार्थियों को और उनके शिक्षकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने उनका भविष्य बनाने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। मृदुला सिन्हा जी, PC कुंडी, शशि रंजन जी, रमेश एजुकेशन के सचिव राजेश शर्मा जी और हायर एजुकेशन के डायरेक्टर मुथु कुमार। मुझे ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में मैं RT आया हूँ। पहली बार मैं RT आया था, मैं जमशेदपुर से रांची जा रहा था, तो लगभग तमाड़ के पास कहा गया कि वो आगे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए रोड बंद है, जाम है। तो ड्राइवर ने उन दिनों में डाइवर्शन लिया, बोले सर कुंटी से चलेंगे, 2-3 घंटा और लेट होगा, लेकिन चलेंगे। तो उस समय शायद वो अंधेरा था। मैं जब RT पार किया तो पहली बार RT का नाम सुना था, जब ड्राइवर ने कहा कि बोला कि कुंटी और कितना दूर है, बोले सर अभी तो RT पार हो रहा है। ये 1990-79 की बात है। तो मैंने उस समय RT को पहली बार यहाँ से गाड़ी से गुजरात जीप में चला था, और हम लोग की एक जनरेशन पार हो गई है लगभग, और मैं स्कूल में देख रहा हूँ कि 3 जनरेशन के बिल्डिंग नजर आ रहे हैं, 4 जनरेशन के। जो सबसे बड़े कपड़े की जो छत है और जिसके नीचे जो बांस वगैरह है, वो लगभग 1950 में बना होगा। और जब मैं शिवेंदु जी और मैं खुद एकदम नौजवान थे, उस समय ये बिल्डिंग बना होगा। ये 70-80 में बना हुआ बिल्डिंग है। और उसके बाद लगभग 2000 के समय में बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट चला था, और उस समय एक डिज़ाइन चला था जो हेक्सागोनल रूम का, एक विजय राघवन जी थे एजुकेशन प्रोजेक्ट में, उस समय ये बिल्डिंग्स बने थे। और लगभग 2000 में ही ग्राउंड+1 का कॉन्सेप्ट चला और ये बिल्डिंग बन चुका है। इस प्रांगण में ये 2 पेड़ 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदे हैं। ये सब देख रहे हैं कि इतिहास में कितने पदाधिकारी हैं, कितने लोग गए और कितने जनरेशन बिल्डिंग बन चुके हैं। हाँ, इतना तो खुशी है। हम लोग जब नए सर्विस में आए थे, जो नेशनल हाईवे था, आज मैं देख रहा हूँ कुंटी से RT तक रोड वैसा है। ये रोड हम लोग पहले नेशनल हाईवे का स्पेसिफिकेशन था, इतना चौड़ा रोड, जिस रोड के ऊपर आप 60 km/h पर गाड़ी चला सकते थे, उसको नेशनल हाईवे माना जा रहा था। अब इतना हुआ कि 40 साल में खूंटी से RT का रोड पे आप 60 km/h रफ्तार से चल सकता है। मैंने दुनिया में रफ्तार पकड़ा है और शिक्षा में भी रफ्तार पकड़ा है।
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक साधन है जो 100 साल को 10 साल के अंदर लिया जा सकता है। आज आप अटकी में पैदा हुए हो या अफ्रीका खंड में आप कांगो बेसिन में पैदा हुए हो, सबके लिए अवकाश एक ही है। सबको ज्ञान एक ही जगह एक ही तरफ प्राप्त हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके दरवाजे पे ले आएगा। इसी प्रयास में हम लोगों का एक छोटी सी कदम है अड़की प्रखंड में एक स्मार्ट क्लासरूम बनाना। इसका जब चयनित किया गया है, मैंने किसी से रांची में पूछा कौन सा बैकवर्ड ब्लॉक से बताइए, बोले कि वो अड़की है। उसी से हम लोग निर्णय लिए हैं कि एक स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे जिसमें लगभग 25 लैपटॉप दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस औजार को कैसे चलाएंगे इसके लिए एक शिक्षक को हम लोग यहाँ नियमित किए हैं। साहू जी यहाँ पढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंतर्गत काफी फर्क आएगा। मैं इन गांव वालों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, जब स्कूल बंद है शनिचर और इतवार को अगल बगल के जितने महिलाएं हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग भी स्मार्ट क्लासरूम में बैठ के थोड़े पिक्चर्स वगैरह देखें, ज्ञानवर्धन हो सब लोग। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है। जब स्कूल बंद है शनिचर इतवार को आप लोग भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। समय बहुत बदला है और मैं रास्ते में कह रहा था, मेरे साथ जो आ रहे थे, मैं चक्रधरपुर जब 1987 में प्रभा देने गया था। आदरणीय यहाँ उपस्थित सर, मैडम, अतिथिगण, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं सगुफ्ता परवीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी खूंटी की छात्रा हूँ। मैं IAC सेकेंड ईयर में हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष जो हमारे उपायुक्त सर श्री शशि रंजन जी ने हमें एक इतना अच्छा अवसर दिया है सपनों की उड़ान कार्यक्रम को लेकर, उसके बारे में अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है, मैं उसे आप सभी के समक्ष साझा करना चाहती हूँ। जब हम मैट्रिक पास कर लिए तो वो होता है ना, एक हम कहीं पे कोई पौधा लगा ले और उसे छोड़ दे, उस पे कोई ना जल डाले और ना उसकी देखभाल करे। उसी प्रकार से हमारी स्थिति हो गई थी। फिर अचानक से हमारे उपायुक्त सर ने हमें अपने आवास में बुलाया और हमसे बातचीत की। उन्होंने हमें कहा कि हम IIT की तैयारी करें। उसका मतलब क्या होता है वो हमें पता नहीं था। उसमें बहुत सी स्टूडेंट ऐसी थी जो मेडिकल में जाना चाहती थी और जो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती थी। फिर सर को पता चला कि यहाँ मेडिकल वाली भी है, तो उन्होंने बायो साइंस, मैथ साइंस दोनों के लिए टीचर प्रोवाइड कराया। हम वहाँ जब गए तो सर ने सबसे पहले हमसे 3 सवाल किया। आप IIT में क्यों जाना चाहते हैं, आप वहाँ जाकर क्या करेंगी और वहाँ जाने के लिए आप क्या करेंगी। हमें उसका ज्यादा नॉलेज नहीं था। हम एक मुरझाए हुए कली की तरह थे जिसे हमारे उपायुक्त शशि रंजन जी ने हमें एक जल डालकर हमें खिलने का अवसर दिया। हम उनके बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे जीवन में एक देवता के रूप में आज संयुक्त रूप से यह मोमेंटम सम्मान स्वरूप ग्रहण और अंत में फिर डायरेक्टर सर ये मुख्य कुमार सर को मोमेंटम यहाँ पे NISG ने बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे एक सुदूर क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीक के साथ सबसे जो लेटेस्ट नॉलेज है उसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और ऐसा मैं चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि ऐसा प्रयास राज्य के सभी स्कूलों में होना चाहिए।
इसका बहुत लाभ जनता को मिलेगा, छात्र छात्राओं को मिलेगा, उनको आगे बढ़ने में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और इसके लिए पूरा श्रेय NIST को जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, और उसके जो CEO हैं मिस्टर JRK राव। सभी बच्चे मिठाई लेकर ही आज संयुक्त रूप से यह मोमेंटम सम्मान स्वरूप ग्रहण, और अंत में फिर डायरेक्टर सर ये मुख्य कुमार सर को सब यहाँ पे है। सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे स्कूल में एक ही दिन का एक कंप्यूटर का क्लास होता था, और हम लोग कितने बेसब्री से उसका इंतज़ार करते थे क्या हमको आज कंप्यूटर का क्लास सीखने मिलेगा और कंप्यूटर पे एटलीस्ट हाथ लगाने के लिए मिल जाएगा। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ JRK राव सर का, कि जिन्होंने यहाँ पे अपने CSR एक्टिविटी में एक कंप्यूटर की लैब दी, और वो भी RT ब्लॉक में दी, ताकि RT ब्लॉक के स्टूडेंट्स इसको कंप्यूटर में हैंड होल्डिंग मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, और फ्यूचर में इसी कंप्यूटर का यूज़ करते हुए बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मृदुला मैम और शिवेंदु सर का, जो यहाँ पे आज खूटी में आए, जिन्होंने आज हमारे यहाँ पे लैब का इनॉग्रेशन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश शर्मा सर का, जो कि सेक्रेटरी एजुकेशन है। उम्मीद करता हूँ सर आपके कर कमलों द्वारा ये आज लैब की ओपनिंग हुई है, यही एक शुरुआत रहेगी कि आड़की में बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंप्यूटर पे अच्छे से ये करेंगे, IIT में या तो सिविल सर्विसेज में अच्छा ये करेंगे, अपना सक्सेस करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टर मुथु कुमार सर को, जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, कि वो अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DC सर को, जिन्होंने ये सफल बनाया। धन्यवाद देना चाहूँगा हिमांशु सर को, जो सेक्रेटरी JPSC है, यहाँ पे उपस्थित हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर पदाधिकारी को, जिनके प्रयत्न से आज का कार्यक्रम सफल। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दिए गए WhatsApp नंबर पर अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें WhatsApp करें, ताकि हम आपके खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए